नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों आज है 15 फरवरी और हम देखने वाले हैं 15 फरवरी के मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें हम जो मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस होते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो ये क्लास है ना आपकी जो भी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्ज़ाम कोई सी भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या ऑल स्टेट की जो जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है जिनके अंदर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है क्लास को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसके अंदर मैं रोज डेली सुबह 6 बजे होती है और इसके अंदर मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी और समय गवाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आपका जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था उसका आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो हमारी डेली करंट अफेयर क्लास होती है ना उनकी उसके अंदर हम एक आपको उस क्लास के एंड के अंदर आपको एक टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। ओके, तो आपका जो कल का टेस्ट क्वेश्चन था ना वो था कि वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन है जिसने पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने जिसने दोहरा शतक लगाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, पथुम निशांका। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ना मात्र 136 गेंदों के अंदर ही जो दोहरा शतक है ना वो बनाया था। ठीक है, और इन्होंने टोटल 139 गेंदों के अंदर 210 रन बनाए नाबाद। ठीक है, वो ये नाबाद रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, और आज का पहला क्वेश्चन है कि जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामर जोसेफ ने जीता है। ठीक है, यह वेस्ट इंडीज के एक यह वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं। ठीक है, जिन्होंने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है जनवरी 2024 के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी महीने के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमी हंटर ने जीता है। ठीक है, यह है आयरलैंड की बल्लेबाज है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। तो हाल ही में ना किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ठीक है, जो ये स्वयं योजना है ना इसके तहत ना जो राज्य के युवा है ना उनको 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो पूरा खर्च है ना वो राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा और इसके तहत ना 18 से लेकर 35 ईयर यानी 35 वर्ष तक के जो युवा हैं उनको पात्र माना गया है। ठीक है, और इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कितने? 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। तो जो काजी नेमू है ना इसको किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राज्य के राज्य जो राजकीय फल है ना उसके रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा है ना वो किसने की थी? तो असम के जो कृषि मंत्री है ना अतुल बोरा, किसने की थी? असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने की है। ठीक है, इसकी घोषणा की है। और यह एक नींबू की तरह दिखने वाला फल होता है जिसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है, जीआई टैग। ठीक है, ये जीआई टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जीआई टैग के बारे में। तो इसके लिए मैंने एक पूरा संपूर्ण वीडियो पहले बना दिया है और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप जरूर उसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह है कि भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है।
तो भारत है ना किस द्वीप समूह पर नया जो नेवल बेस है ना वो स्थापित करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, ठीक है, मिनिकोय और अगत्ती, ठीक है। ये जो मिनिकोय और अगत्ती है ना ये कहाँ पर है? तो ये है हमारे लक्षद्वीप पर है, ठीक है, लक्षद्वीप पर है ये, जिसका अनावरण है ना जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो 4 व 5 मार्च को करेंगे। ओके, ध्यान रखना, इसका अनावरण कौन करेंगे? हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो करेंगे कब? 4 या 5 मार्च को करेंगे, मिनिकोय में इसका उद्घाटन करने करेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? तो यूनाइटेड जो वर्ल्ड रेसलिंग ने है ना हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन को का निलंबन रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का, ठीक है। जो भारत का जो रेसलिंग फेडरेशन है ना उसका निलंबन अभी हाल ही में रद्द किया गया है। और इसको निलंबन क्यों किया गया था? तो इसको है ना 23 अगस्त को है ना 23 अगस्त को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा, ठीक है, 23 अगस्त को, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इसको निलंबन क्यों किया गया था? क्योंकि जो कुश्ती महासंघ है ना वह तय समय में चुनाव कराने में विफल रहा था, इसलिए इसका निलंबन कर दिया गया था। और अब हाल ही में इसका निलंबन वापस हटा लिया गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ना वो किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ना वो किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य। ओके, इसके बाद में है कि हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में है ना किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हाल ही में रुपे कार्ड का लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है ना जो यूएई के दौरे पर हैं, जहाँ पर वह एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया है। और वहाँ पर जो रुपे कार्ड ना ऑनलाइन पेमेंट का उसका भी अनावरण या उसको भी लॉन्च किया है, ठीक है। और यूएई के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भी हाल ही में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट है ना वो जो गतका चैंपियनशिप है उसका गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनदीप कौर ने जीता है, ठीक है। मनदीप कौर है ना ये पंजाब के एक सरकारी स्कूल की छात्रा है जिसने जो छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित थी ये गतका चैंपियनशिप उसका अवार्ड जीता है। ओके, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है कि हाल ही में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ना जो सीडीएस है ना जनरल विपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस हैं, जो इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देहरादून। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और जो 2023 के अंदर जितनी भी और जो हमारे जो सीडीएस है ना जनरल विपिन रावत, इनका जो निधन है ना वो कब हुआ था? इनका निधन हुआ था कब? जो हमारे सीडीएस है ना जनरल विपिन रावत, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था कब? 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये हमारे देश के पहले सीडीएस कब बने थे? तो ये बने थे कब? 1 जनवरी 2020 को बने थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस मूर्ति का जो अनावरण है वो किसने किया है? तो इस मूर्ति का अनावरण किया है हमारे जो भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने किया है। ओके,
राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो दोस्तों आज के जो मोस्ट 10 करंट अफेयर क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होते हैं। और अब हम देखेंगे जो आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है वो। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जिसे ICAI बोलते हैं, के ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।